दोस्तों, अगर धरती के इतिहास पर एक नज़र डालें तो हमें रेगिस्तान जरूर दिखाई देते हैं। रेत के रेगिस्तान का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है गर्म स्थान, लेकिन दोस्तों यह सदैव गर्म नहीं रहता है। रेगिस्तान की प्रकृति कुछ अनोखी है। विषम जलवायु परिस्थितियां और वर्षा की सर्वाधिक अनियमितता होने के कारण रेगिस्तानी क्षेत्रों में दिन और रात के तापमान में काफी अंतर पाया जाता है। दिन में तापमान अधिक हो जाता है और रात में तापमान फिर धीरे धीरे कम होने लगता है। दोस्तों, यह हमारी धरती की अनोखी खूबसूरती है, जहाँ कहीं बर्फ के रेगिस्तान देखने को मिलते हैं तो कहीं ऊंचे ऊंचे टीले वाले रेत के रेगिस्तान, तो कहीं समतल मैदान वाले रेगिस्तान, तो कहीं रेत कम पठारी भाग वाले रेगिस्तान। ऐसा ही एक रेगिस्तान है सहारा, जो अपनी विशालता के कारण दुनिया में अलग ही पहचान बनाता है, जिसका अधिकार धरती के एक बड़े भूभाग पर है। दुनिया के कई सारे देशों को अपनी सीमा से जोड़ता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि हजारों साल पहले सहारा मरुस्थल एक हरा भरा हुआ करता था, लेकिन दोस्तों जलवायु परिवर्तन के कारण आज हमें सहारा रेगिस्तान के रूप में नजर आता है। लेकिन आज भी सहारा रेगिस्तान हमारी प्रकृति में बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। सहारा रेगिस्तान के रेत में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो अमेज़न के जंगलों के लिए वरदान माने जाते हैं। सहारा रेगिस्तान से उड़कर पहुंचने वाली धूल दूसरे छोर पर स्थित अमेज़न के जंगलों तक जा पहुंचती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सहारा रेगिस्तान की धूल अमेज़न के जंगलों के लिए फर्टिलाइजर का काम करती है। सहारा रेगिस्तान की विषम जलवायु परिस्थितियां होने के कारण यहाँ की कुछ अनोखी बातें भी हैं, जिसमें अनोखे दृश्य देखने को मिलते हैं। जैसे दोस्तों, कभी कभी इस मरुस्थल पर बर्फबारी भी होती है, मतलब बर्फ की बारिश। तब रेगिस्तान में बर्फ होने का एक अनोखा दृश्य देखने को मिलता है। इसी तरह दोस्तों, सहारा की विषम जलवायु परिस्थितियां होने के कारण इस मरुस्थल में निवास करना काफी कठिन माना जाता है। लेकिन कुछ प्रजातियां हैं, जीव जंतुओं की, वनस्पतियों की और कुछ लोग जो इस मरुस्थल की कठिन विषम जलवायु परिस्थितियों में निवास करते हैं। सहारा रेगिस्तान में दोस्तों अनोखी कलाकृतियां भी देखने को मिलती है। कभी रेगिस्तान पानी को दिखाकर भ्रम पैदा कर देता है, तो कभी पुरातत्वविदों को मजबूर कर देता है खोजबीन करने के लिए। ऐसी ही एक कलाकृति है सहारा मरुस्थल में एक विशालकाय आंख नुमा संरचना। इस विशालकाय आंख को वैसे तो रिचर्ड स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे अफ्रीका की आंख के नाम से भी जानते हैं। विशालकाय आंख अंतरिक्ष से साफ साफ दिखाई देती है। दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर यह विशालकाय आंख किसने बनाई होगी। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि यह विशालकाय आंख एलियंस द्वारा बनाई गई है। वहीं इन रहस्यों को सुलझाने के लिए जब वैज्ञानिकों द्वारा इस विशालकाय आंख पर शोध किया गया तो मामला कुछ और ही निकला। वैज्ञानिकों के शोध से पता चला कि सहारा रेगिस्तान में जहां यह विशालकाय आंख मौजूद है, वहां समुद्र हुआ करता था। के बाद धीरे धीरे यह समुद्र सिकुड़ता गया और रेगिस्तान में तब्दील हो गया, तो यहाँ एक विशालकाय आंख का निर्माण हुआ। दोस्तों, इस आंख नुमा संरचना का सटीकता वाला जवाब नहीं मिलने के कारण यह अभी तक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, ऐसे कई अनसुलझे रहस्य हैं सहारा रेगिस्तान से जुड़े, जो आज भी पुरातत्वविदों को सुलझाने के लिए मजबूर करते हैं। ऐसे ही दोस्तों, सहारा रेगिस्तान रहस्यमय ढंग से अपना दायरा बढ़ाता व घटाता रहता है। इस पर वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग मुख्य कारण है। सहारा मरुस्थल हमारे धरती पर एक अद्भुत और अनोखी दुनिया के रूप से जाना जाता है। सहारा मरुस्थल दोस्तों धरती के पर्यावरण तंत्र का बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है। सहारा मरुस्थल आज विज्ञान और वैज्ञानिकों के लिए प्राकृतिक प्रयोगशाला है, जहां शुष्क सतह के वातावरण का अध्ययन किया जा सके। और दोस्तों, सहारा रेगिस्तान को लेकर कुछ लोगों का मानना है कि सहारा मरुस्थल के अतीत में एक अलग ही सभ्यता और संस्कृति थी। इस तरह कई अनसुलझी पहेलियां इस मरुस्थल में समाहित